हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुरानी एनिमेटर। इस वीडियो में हम कैरेक्टर रिगिंग सीखेंगे। इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट जिसमें हम जॉइंट सेटअप सीखेंगे, और सेकंड पार्ट इसमें हम स्किनिंग टेक्निक्स और स्किनिंग कैसे करते हैं ये सीखेंगे, और थर्ड पार्ट इस कैरेक्टर पे हम कुछ एनिमेशन को चेकआउट करेंगे और इस एनिमेशन को अनरियल पे जाके अच्छी तरह से चेक करेंगे ताकि ये गेम रेडी करेक्ट है या नहीं। चलो बिना टाइम वेस्ट करे, चलो शुरू करते आओ। इस करेक्टर को रीड करने के लिए हम यूज़ करें एडवांस कैंसलर। इसका डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि हम डाउनलोड कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और इसको भी हम डाउनलोड करते हैं। और जब डाउनलोड हो जाएगा तो आपके पास कुछ ऐसे फोल्डर स्ट्रक्चर में खुलेगा। तो इसको जो इंस्टॉल फाइल है इसको जस्ट माया में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो कुछ इस टाइप से आपके ऊपर कस्टम शेल पे आइकन आ जाएंगे। तो अभी जब इसको मैं शेल को सेव कर लेता हूँ और जब ए वाले आइकन पे मैं इसको जाऊँगा तो आपके पास कुछ ऐसा ही हुआ इसका खुल जाएगा। इंस्टॉलेशन के बाद अपना नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हमें अपनी मेश को क्लीन करना है, प्लस हमें अपनी फाइल की नेमिंग कन्वेंशन ठीक करनी है। जैसे मैंने अभी कर रखी है, जियो का ग्रुप बना रखा है, उसके अंदर मेरी बाकी सारी मेशेस आ रही हैं। जो मेरे बाकी मेश पार्ट्स हैं वो सारे यहीं पे हैं, और जियो का मेन ग्रुप है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरी सारी मेशेस सिलेक्ट हो जाती हैं। एंड बाकी सब चीज़ें मेरी यहाँ पे मैश की नेम मैंने रख रखे हैं कि कौन सी मेरी बेस है, कौन सी टीथ है, क्या चीज़ है, उनकी मेरे को नेमिंग कन्वेंशन कर लेंगे। उसके अगला स्टेप क्या रहता है, हमें यहाँ पे कोई भी मैश की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए और कोई ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। ये बाद में दिक्कत देते हैं। नेमिंग कन्वेंशन प्लस हिस्ट्री प्लस ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। इसको क्लियर करने की सबसे ईजी वे है, एडिट पे जाना है आपने और डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री कर देना है। और यहाँ पे आपकी सारी मैश सिलेक्टेड होनी चाहिए, नहीं तो किसी मैश पार्ट्स की रह भी सकती है, तो सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। अगर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यूज है, ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यूज के लिए क्या करना है आपने, मॉडिफाई पे जाना है और ट्रांसफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। अगर कुछ ये ट्रांसफॉर्मेशन रह रही तो आपने प्लस पे जाना है, तो यहाँ पे आपको ये टूल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी चीज़ को टिक कर देना है और ट्रांसफॉर्मेशन कर देना, तो आपका सारी ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज़ डिलीट हो जाएंगी। मैश क्लीनिंग के बाद अपना नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हमें अपनी एक स्केलेटन स्टडी करनी है। इसके लिए आपने पहले क्या किया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बेसिक स्केलेटन स्टडी करनी है, इससे आपको बायोलॉजी से कोई कनेक्शन नहीं होगा। और जैसे ही सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना करैक्टर सिमेट्रिकल होना चाहिए ताकि जो हम लेफ्ट साइड करें वो राइट साइड ऑटोमेटिकली हो जाए। अगर आपका करैक्टर नॉन सिमेट्रिकल है तो उसके लिए कुछ वे अलग रहेगा। तो जैसे यहाँ पे अभी अपनी रूट आएगी और ये सेम चीज़। और आपका क्या एक चीज़ मेन हमें क्या करना है कि जो अपना बाइपेड करैक्टर है उसमें क्या चीज़ यूज़ होती है उसके लिए अलग स्केलेटन स्टडी रहता है, और क्वाड्रपेड है उसके लिए अलग रहता है, और अगर बर्ड है तो उसके लिए अलग है, तो बग्स हैं उसके लिए अलग होगा। तो यहाँ कहीं अपनी अब हिप आएगी और हिप के बाद और मिड में अपनी रूट रहती है और साइड भी हिप रहती है। और अभी थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपका नी का रहेगा, यहाँ पे नी प्लेसमेंट है, और यहाँ पे फुट है, और फुट के जस्ट पीछे की साइड हील की प्लेसमेंट आएगी। हील प्लेसमेंट से क्या होता है कि आप पैर को पीछे से ऊपर उठा सकते हैं, और यहाँ मिड में एक से थोड़ा सा आगे टोज की प्लेसमेंट रहती है, और साइड पे छोटे टोज की, और एंड पे कहीं होती है टोज एंड की, और यहाँ पे ऊपर चेस्ट रहती है, और यहाँ कहीं मिड जॉइंट होता है चेस्ट का, और यहाँ पे रूट होती है, और यहाँ स्पाइन मिड और चेस्ट, और यहाँ पे स्पैकुला रहेगा यहाँ कहीं पे, और यहाँ साइड पे शोल्डर आएगा। फिर इसके आगे एल्बो, गन, हैंड, उसके आगे आपकी फिंगर प्लेसमेंट्स रह जाएगी, और यहाँ नेक और ऊपर हेड आ जाएगा। और ये अपना बेसिक स्केलेटन स्टडी रहेगा। अगर आप इसको अपने रेफरेंस के लिए रखना चाह रहे हैं, अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अगर आप कहेंगे डाउनलोड के लिए, मैं डाउनलोड के लिए इसका स्क्रीनशॉट नीचे थंबनेल में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस टूल की ज़रूरत पड़े, जिस टूल को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये प्योरफ है, इसका भी डाउनलोड मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, तो आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं ट्रांसलेटर के यूआई को चलते हैं। यहाँ पे जैसे एडिट में स्केलेटन सेलेक्ट की ऑप्शन होती है, स्केलेटन में क्या हमें अपने करैक्टर के अकॉर्डिंग स्केलेटन सेलेक्ट करना था कि हम कौन सा यूज़ करेंगे, ये रहता है मेनली इसमें। और ये यहाँ पे आई के लेबल्स एंड एट्रीब्यूट्स, ये हमारी अभी बेसिक गाइड है इसमें। तो इसके बाद इसकी एडवांस वीडियो में अलग से बना दूंगा कि कौन सा स्केलेटन किसके लिए यूज़ होगा, वो सब चीज़ें, और आई के लेबल्स कहाँ यूज़ होते हैं वो सब चीज़ें, और एट्रीब्यूट्स कहाँ यूज़ होते हैं, और ये सब कुछ रहेगा। जैसे अभी हम बाईपैड सेलेक्ट करते हैं, बाईपैड होता क्या है ये बताता मैं आपको। क्वेश्चन मार्क क्लिक करेंगे आप पीछे, तो यहाँ पे बर्ड के लिए जैसे बर्ड वाला स्केलेटन यूज़ होगा, और जो बाईपैड है वो ह्यूमनॉइड कैरेक्टर यूज़ होता है, और जैसे 4 लगा है उसके लिए क्वाड्रपेड यूज़ होता है।
तो ये सब चीज़ें रहती मिली इसमें। और इसके बाद क्या है, हम यहाँ पे बाईपैड है, तो बाईपैड को ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ करेंगे। और यहाँ पे नीचे बाईपैड बैंडी है। बाईपैड बैंडी क्या होता है, कार्टूनिश कैरेक्टर के लिए हमें यूज़ करना होता है। और बाईपैड गेम, और ये हम इसी को बाईपैड को ही बाईपैड गेम वाला ऑटोमेटिकली बना लेंगे कुछ वैल्यूज़ को चेंज करके। और नीचे आप बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं कि बहुत सारे स्केलेटन है। जैसे नीचे जाके आपको व्हीकल की मिल जाएगी। हमें अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हमें बाईपैड को इम्पोर्ट करना है। अब सबसे पहले मैं इम्पोर्ट करता हूँ उसको। जैसे कि अभी ये कैरेक्टर के साइज के अकॉर्डिंग बहुत छोटा है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका करैक्टर फीट्स में बना तो बड़ा होगा। तो कई बार क्या होता है, करैक्टर के साइजिंग कोडिंग हमें इसे एडजस्ट करना होता है। सबसे पहले वो नीचे कंट्रोलर को पकड़ेंगे और इसको स्केल के से हम एडजस्ट करेंगे। इसको आपको ट्रांसलेट करके नहीं करना है, स्केल करके करना है। इसमें आपको सबसे पहले रूट को ही पोजीशन देनी है, बाकी किसी जॉइंट का ध्यान नहीं देना है। सिर्फ रूट की प्लेसमेंट हमें अपने स्केलेटन के अकॉर्डिंग, हम जैसे ये रूट यहाँ पे होती है, इसके अकॉर्डिंग हमने क्लिक करना है। अभी देखो, इसमें मैं पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो मेरा डाउन भी नहीं जा रहा कि वो अलग सॉफ्टवेयर है, लेकिन फिर भी ये काम कर रहा है। इसका डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस सॉफ्टवेयर का। ये बहुत यूज़फुल है। कई बार क्या है, ये हमारे टॉप ऑफ लेयर पे रहता है और हम इसके यूज़ कर सकते हैं। और ये आपके रेफरेंस स्टडी करने के लिए बहुत अच्छा काम आएगा। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सब बाकी आपने रूट की प्लेसमेंट इसके अकॉर्डिंग ठीक कर देनी है, स्केलिंग के अकॉर्डिंग। और बाद हम बाकी जॉइंट्स को भी हम इसके अकॉर्डिंग प्लेस करते हैं। तो वो करते हैं स्टार्ट। अब हमने जैसे कि अभी रूट की कर ली है प्लेसमेंट, वो रूट अपनी यहाँ कहीं आ जाएगी। ठीक है, अभी आपको जस्ट इसको स्केल से करना है, ट्रांसलेट करके ऊपर लेके नहीं जाना है। स्केल से आप यूज़ करेंगे इसको। और सेम अभी मैं हिप की प्लेसमेंट को करता हूँ सेट। और यहाँ से इधर से आपको सबसे पहले क्या ऑन करना है, आपको पोल वेक्टर ऑन कर लेना है। और यहाँ पे आपको जॉइंट ओरिएंट ऑन कर देना है, ताकि आपको दिखता रहे कि पोल वेक्टर क्या होता है कि जो नी का आगे इसका इसका एंगल को हम एडजस्ट करते हैं कि इधर उधर स्विच ना हो। कि जब हम लोग एनिमेशन करते हैं तो क्या होता है कि वो सेंटर में यहाँ पे एक लोकेटर टाइप का आपको कुछ मिल जाएगा कंट्रोल, जो मिडल ऑफ लेग के आपको कंट्रोल करेगा। जैसे कि आई के, अगर आई के लेग आपने यूज़ करी है तो आपको आइडिया होगा कि पोल वेक्टर किस लिए यूज़ होता है, वो सब चीज़ें। अभी मैं इसको प्लेसमेंट करता हूँ। अभी आप अगर आप अपने अकॉर्डिंग, मैंने आपको बता दिया, आप इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं तो कर लो। अगर आप कर सकते हैं तो आपको रोटेशन के लिए क्या करना है, जॉइंट ओरिएंट के ऑप्शन यहाँ से ऑन करोगे तो आ जाएंगी। यहाँ से ओरिएंट से आपको चूज करना है कि कैसे आप करना है। अभी मेरी कुछ नी जो नी है, कुछ यहाँ के बैटरी है, तो मैं इसको ऊपर उठा देता हूँ। आपको अनवांटेड वैल्यूज से अवॉइड करना है। जितना आप अनवांटेड वैल्यूज को अवॉइड कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आपके जो जॉइंट के कंट्रोल की ओरिएंटेशन आएगी वो बहुत बेटर आएगी, अगर आप अच्छे से जॉइंट्स को ओरिएंट करेंगे तो। अभी देखो, मेरा फुट कुछ नीचे होगा, कुछ ये अपना जो ये पोर्शन रहता है, कुछ इस यहाँ पे फुट की प्लेसमेंट होती है। अभी मैं फुट को नीचे ले आता हूँ। अभी देखो, यहाँ पे थोड़ी सी अनवांटेड वैल्यूज आ गई हैं, इसको आपको 0 कर देना है, ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो ज़्यादा बाद में काम करते टाइम। इजीली कर सकते हैं। अभी जैसे कि मेरी ये स्पाइन है, मिडल ऑफ स्पाइन मेरी कुछ यहीं की रहेगी, थोड़ी सी लेकिन आगे होगी। अभी मैं क्या डी होल्ड करूंगा और इसको आगे अलाइन कर दूंगा, ताकि अगर मेरे को ऐसे मूव कराने में कर सकता हूँ। और सेम चेस्ट को भी ऐसे मैं कर सकता हूँ। पहले मैं वर्ल्ड मोड पे जाऊँ, क्योंकि अभी ऊपर स्पाइन भी मेरी, तो ये क्या करता है, बाकी जो जॉइंट्स रहेंगे उनको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा अगर आप डी प्रेस करके करेंगे। अगर आपको कोई इन बिटवीन का जॉइंट हल्का फुल्का करना है तो आप डी प्रेस करके कर सकते हैं। बस मेक श्योर ये ध्यान देना कि आपका ये इस डिस्ट्रैक्शन में ना आ जाए। अगर आप सिमेट्रिकल में कर रहे हैं, आपका कोई भी जॉइंट इस साइड नहीं होना चाहिए, राइट साइड पे। ये सारा आपका लेफ्ट साइड पे ही रहेगा। लेफ्ट साइड ये अपने आप ये स्विच हो जाएगा राइट साइड। ये जो मिडल जॉइंट है, ये आपका अगर यहाँ कहीं कर दोगे ना, ये देखो अभी तो लॉक रहता है कि अगर एक्स एक्सिस लॉक, अगर अनलॉक होगी तो ये बाद में आपको एरर देगा। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी ये वाले मिडल लाइन दूसरी राइट साइड पे नहीं जानी चाहिए।
और सेम अभी मैं चेस्ट को प्लेस करूँगा, चेस्ट ऑलमोस्ट सही है, इसको प्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी मैं इसको चेक करता हूँ स्पैकुला मेरा कहाँ पे आएगा। अभी आप देखेंगे हैंड मेरा शोल्डर कुछ यहाँ कहीं आएगा और स्पैकुला कुछ यहाँ कहीं से घूमता है कि जो आप अपना शोल्डर मूव करेंगे तो ये स्पैकुला मूवमेंट करता है कि शोल्डर, उसको शोल्डर नहीं बोलते, ये पीछे स्पैकुला होता है। की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी सेम मैं, अगर आपको टोपोलॉजी देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कि तो टोपोलॉजी ऑन हो जाएगी। अगर आपको जॉइंट्स नहीं दिख रहे, जैसे कि अभी मेरी मेश के मेरे को क्रॉसिंग में दिख रहे हैं, आपको क्या करना है, शेडिंग पे जाके एक्सरे मोड ऑन कर लेना है। अगर आपको जॉइंट्स नहीं दिख रहे तो आपको इन जॉइंट्स को डिलीट कर देना है कि जो अपना जो जॉइंट है ये आपके जब फेस का सेटअप करेंगे तो उसमें ये अपने आप आपको दोबारा मिल जाएंगे। इनको आप डिलीट कर दें। फेस और जो के जॉइंट्स को रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपनी हो गया जॉइंट प्लेसमेंट कंप्लीट। और ये कुछ मैंने अभी रफली जॉइंट प्लेसमेंट करी है। आप इसको और प्रिसाइजली कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आपका स्केलेटन स्टडी करनी है तो आप स्केलेटन स्टडी करके भी कर सकते हैं कि एग्जैक्ट आपकी प्रिसाइजली जॉइंट प्लेसमेंट्स कहाँ पे रहेंगी। और आप अपने करेक्टर को भी अकॉर्डिंग आपको भी जॉइंट प्लेसमेंट्स करनी पड़ेंगी। और अभी मैं कुछ आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे यहाँ पे अभी हिप लिखा हुआ आ रहा है, तो हिप लिखा हुआ कैसे आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हिप लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे रूट आ रहा है और यहाँ पे चेस्ट आ रहा है। ये इनको लेबलिंग बोलते हैं। ये लेबल्स कैसे काम करते हैं मैं आपको रफली बता देता हूँ, लेबल्स कैसे काम करते हैं। एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर आपको नहीं मिला तो आपको बॉडी ऑन करना है और एडिट में आई के लेबल्स मिल जाएंगे आपको। जैसे अभी मैं फुट यूज़ कर रहा हूँ, फुट के लिए क्या होता है कि आई के लेग बनती है। आई के एफ के आपको आइडिया होगा कि आई के एफ के क्या होता है कि एफ के में आपको फॉरवर्ड किनेटिक्स मिलता है और आई के में क्या मिलता है, इनवर्स किनेटिक्स। अगर आप पैर को नीचे से मूव करेंगे तो ये फोल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली और हिप इसको रिडायरेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली। इसके लिए क्या करना है, हिप प्लस फुट को मिला के फुट लेग आई के बनता है। आपको यहाँ पे हिप ही है तो आप यहाँ पे हिप दे देंगे तो ऑटोमेटिकली, अभी तो ऑटोमेटिकली मिल रहा है क्योंकि हमने एक अपने ने एक स्क्रिप्ट यूज़ करी। इसमें ऑटोमेटिकली लेबलिंग होती है कि बाईपेड, कि अगर अगर आपको बाईपेड नहीं मिल रहा, अगर आप अपने इंडिविजुअली कर रहे हैं तो लेबलिंग, आप लेबलिंग करके भी ये एक्स्ट्रा फुट भी बना सकते हैं बनाना चाहें तो। यहाँ पे हिप की लेबल दें, यहाँ पे ऐड क्लिक करेंगे तो अपने आप लेबल हो जाएगा।
जैसे अभी मैं यहाँ से फुट को रिमूव कर देता हूँ, फुट को मैं रिमूव करता हूँ, ये देखो अभी मेरा फुट का लेबल रिमूव हो गया है। इसको मेरे को दोबारा ऐड करने के लिए ऐड पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे फुट का लेबल आ जाएगा अपने आप ही। और सेम हर चीज़ के लिए आपको लेबल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और जैसे कि अभी चेस्ट और रूट के लिए, चेस्ट और रूट में क्या होता है, आई के स्पाइन बनती है। और यहाँ पे क्या होता है, चेस्ट प्लस रूट को मिला के एक आई के स्पाइन बनती है। यहाँ पे अपनी रूट की लेबलिंग है और यहाँ पे चेस्ट की लेबलिंग है, और मिड जॉइंट एक है। मिड जॉइंट को लेबल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऑटोमेटिकली आई के स्पाइन बना देता है। और सेम चीज़ यहाँ पे शोल्डर और हैंड को मिला के, शोल्डर और हैंड को मिला के एक आई के हैंड बनता है। तो सेम चीज़ आप यहाँ पे भी फॉलो होगी वो। तो यहाँ पे भी लेबलिंग है जैसे शोल्डर और हैंड। ये चीज़ आपको चेक कर लेनी है ताकि आपकी लेबलिंग सही हो। उसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अगली ऑप्शन आती है एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी रूट है, रूट में आप ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे इन बिटवीन जॉइंट्स है कि अगर ये देखो एक जॉइंट है ये और एक जॉइंट ये है, इसके बीच में कितने जॉइंट आएंगे, इन बिटवीन जॉइंट्स होते हैं। अभी अपने को बहुत ज़्यादा जॉइंट्स नहीं चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा जॉइंट्स बना देंगे तो अपना करेक्टर हैवी हो जाता है, वो गेम इंजन में प्रॉपर्ली रन नहीं हो पाता। तो हमें कम से कम बोन्स में काम करना होता है, जितनी लिमिटेशन होती है। कुछ करेक्टर लिमिटेशन होती है कि हमें 80 बोन में सारा करेक्टर खत्म करना होता है, वैसे उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। और आपको उन जॉइंट्स को स्किन भी करना पड़ेगा। अगर आप एक्स्ट्रा जॉइंट्स लेके चलेंगे तो आपको उतना ज़्यादा अच्छा स्किन करना पड़ेगा। जैसे जो कार्टूनिश करेक्टर होते हैं उनमें बहुत सारे जॉइंट्स यूज़ किया जाता है ताकि वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। गेमिंग करेक्टर इतना फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, तो आप इस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कार्टूनिश करेक्टर कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे जॉइंट्स देने पड़ सकते हैं, अदरवाइज आपको कम दे देंगे तो भी चलेगा। तो अभी मैं जैसे इन बिटवीन जॉइंट्स यहाँ पे 1 कर दे रहा हूँ, कि स्पाइन में 1 पे इनफ होते हैं, 1 एक इनफ हो जाएगा इन बिटवीन से। टोटल 5 जॉइंट हो जाएंगे कि 1 2 3 4 और 5। 5 जॉइंट की स्पाइन इनफ होती है। अगर आप 5 जॉइंट मिल रहे हैं आपको इनफ है स्पाइन में, तो ये आपका स्पेकुला है। यहाँ पे इस पे कुछ नहीं है। और अगर आप शोल्डर पे जाएंगे तो अगर आपको इन बिटवीन में से हैंड को यहाँ कहीं से मूव करने के, ऊपर नीचे करने की जरूरत पड़ रही है, यहाँ से आपको मैश को ऊपर नीचे करना है, तो आपको यहाँ पे ट्विस्ट जॉइंट और बेंडी जॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, एट्रीब्यूट्स में ट्विस्ट एंड बेंडी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और अभी इसको डिलीट कर देंगे। ये अभी गेम में जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा जॉइंट्स जरूरत देनी पड़ने की भी, क्योंकि गेम्स जो होती हैं वो रियलिस्टिक एनिमेशन पे काम करती हैं। आप अपना रियल में वहाँ से अपने आप को नहीं मोड़ तोड़ सकते, क्योंकि कार्टून होता है, कार्टून में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा दी जाती है, तो वो वहाँ से मोड़ के कुछ भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। तो गेम्स में ये सब चीज़ें नहीं होती, बहुत सारे रियलिस्टिक गेम्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम अभी कर रहे हैं। तो यहाँ से भी हम रिमूव कर देंगे। सेम चीज़ यहाँ पे हीप में भी होती है, इन बिटवीन के लिए हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी हम डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे भी सेम होगा, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो डिलीट कर देना। और सेम चीज़ नेक में भी है, नेक में भी हमें बहुत सारे जॉइंट्स नहीं चाहिए होंगे। अभी इन बिटवीन 2 हैं, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन बिटवीन पे स्विच करूँगा और रिमूव कर दूंगा। और हेड पे तो कुछ होता नहीं है, हेड पे जस्ट ग्लोबल का एट्रीब्यूट होता है। ग्लोबल आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे काम करता है ग्लोबल, ग्लोबल का क्या काम होता है। अगर नहीं है तो आप बाद में भी इनको ऐड कर सकते हैं, जरूरी है, बाद में बता दूंगा। अगर कुछ चीज़ें मिसिंग होगी हैं तो आप इनको बाद में रिप्लेस एंड ऐड कर सकते हैं। अभी हम इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर आपका करेक्टर नॉन सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे क्रिएट नॉन सिमेट्रिकल जॉइंट्स करेंगे तो अपने आप आपको दूसरी साइड के एक जॉइंट्स बना देगा। जैसे कि नॉन सिमेट्रिकल आपका दूसरे करेक्टर एक भूतिया करेक्टर है, तो उसमें पैर हाथ पैर टूटे होते हैं, तो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे आप उस केस में आपको नॉन सिमेट्रिकल यूज़ करना पड़ेगा। तो नॉन सिमेट्रिकल के लिए आपको अलग से वीडियो बना दूंगा कि नॉन सिमेट्रिकल आप कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने अभी लेफ्ट साइड का सेटअप किया है, तो सेम आपको राइट साइड पे भी सेटअप करना पड़ेगा अगर आपका करेक्टर नॉन सिमेट्रिकल होगा तो अभी क्या हम इसके बाद क्या क्या करेंगे, बाकी हमें किसी और अगर कुछ एक्स्ट्रा जॉइंट्स ऐड करने पड़ रहे हैं, मान लो करेक्टर के पीछे यहाँ पे कुछ प्रोप लटके हुए साइडों पे, उसके लिए आप अलग से भी जॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा जॉइंट्स अगर आपको जरूरत करने। अभी मेरे को आई कैसे नीड नहीं है इसमें, अगर पढ़ रहे हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ से एक्स्ट्रा जॉइंट्स ऐड। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक्स्ट्रा जॉइंट्स आपके ऐड हो जाएंगे। तो अभी मैं नहीं कर रहा एक्स्ट्रा जॉइंट्स ऐड, तो इस चीज़ को मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ। तो अभी क्या करना है, जस्ट आपको बिल्ड में आना है और बिल्ड विद एडवांस कलर कर देना आपको। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों साइड कंट्रोल आ गए हैं, और अभी हम इनको चेक करेंगे कि ये कंट्रोल सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे।
इनका IKF के स्विच सही से काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ें कि पैर सही से काम कर रहा है, COG सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। बस इस पार्ट में हम यही तक था। अगले पार्ट में हम थर्मल स्कैनिंग कैसे करते हैं। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्रोनी एनिमेटर नाउ साइनिंग आउट।